गए 15 साल में। तो ये वेल्थ इफेक्ट दिख रहा है वैसे। टू सम एक्सटेंट वेल्थ इफेक्ट, हाँ। व्हाट काइंड ऑफ मार्बल दे यूज, दैट इज अ वेल्थ इफेक्ट, बट चेंज तो होना ही था। चेंज तो होना ही था। और मैं तो सुन रहा हूँ आप कह रहे थे कि 2-3 और टावर ऐसे खड़े कर रहे हैं आप। 10 टावर, 10 टावर। 10 टावर, तो 3 तो बन गए। हाँ। यहाँ बन गया, बेंगलोर में बन गया, हाँ। अहमदाबाद चालू हो गए, 3 चालू हो गए। हाँ। दिल्ली अंडर कंस्ट्रक्शन है, हाँ। मतलब अंडर इनोवेशन, हाँ। सीपी में ही। हाँ। और बाकी 5-6 लोकेशन देख रहे हैं। हाँ। बट आई थिंक नेक्स्ट 4-5 years विल पुट अप 10 टावर्स। वाओ। रामदेव सर, इतना एक्सपेंशन तो आप तभी करेंगे जब आपको कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी दिख रही हो मार्केट में। कैसा लग रहा है आपको कि बहुत तोड़फोड़ तेज़ी होने वाली है इस दिवाली, लोगों का बहुत पैसा बनने वाला है? क्या है, मेरा आई वांट टू कंटेन माय तेजी। बहुत तेज़ी में आप। बहुत तेजी में। हाँ। तो क्या है, सी मेरी तेजी ना मेरे संवत से संवत नहीं चलती। हाँ। मेरी तेजी मतलब यानी 3-5 साल, मतलब पैसे बनेंगे इतना है। अब वो 6 महीने में बनेंगे, 1 साल में बनेंगे, यू कांट टाइम द मार्केट। अब आई एम टेलिंग यू, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आएंगे तो भी बाजार को समझने का मुश्किल है। सो आई कांट टाइम द मार्केट, बट मेरे को मालूम है बहुत पैसे बनेंगे, बहुत मतलब सीरियसली पैसे बनेंगे। एंड द स्मार्ट इन्वेस्टर्स, उनको तो मतलब रियली सीरियस पैसे बने। मेरे लगता है वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स राइट नाउ। ओके। अब बट एक्सपेंसिव है, तो यू हैव टू बी, आपका मतलब है ना, गेम जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है उतना ज़्यादा स्मार्ट होना जरूरी है। हाँ। लेकिन अच्छा बात क्या है, 50 सेक्टर यदि मान लो है तो उसमें ऐसा नहीं 50 से 50 में तेजी है, हमेशा 25-26, हाफ द मार्केट इज ऑलवेज इन तेजी, हाफ द मार्केट इज इग्नोर्ड। हाँ। अपने को इग्नोर्ड में जाने का, जहाँ पर मतलब सब लाइट्स ऑफ है, हाँ। पब्लिक सोचती है कि बस खत्म हुआ कहानी। हाँ। तो भाई अल्टीमेटली पूरे 50 से 50 में तो आप एक साथ नहीं जा सकते ना। जी। तो जो गर्म है वहीं आते हो आप, जो ठंडा है वहाँ पर क्या होगा। हाँ। तो हर कुत्ते के दिन फिरते हैं, समझे ना, हर 2-3 साल में सबका पासा पड़ जाता है। जैसे भी टेक जो है थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, हाँ। मतलब TCS वगैरह सब 25-30% नीचे है, तो वहाँ कोई जाएगा भी नहीं। उनको मेरे लगता है उसका आयर वाला बेचारा जो है खाली पड़ा होगा, हाँ। समझे ना। और जैसे मान लो आपको क्विक कॉमर्स है, जोमेटो वगैरह, उधर काफ़ी तेज़ी है, तो उधर उसका आयर बहुत बिजी होगा। हाँ। तो अपने को वहाँ पर जाना है कि जो खाली है, तो वहाँ पर जाना, वहाँ पर जाना जरूरी है, मतलब है ना, काम वहाँ करना चाहिए। नहीं, लेकिन आप तो इस जोमेटो पे भी काफी बुलिश रहे हैं वैसे। वो हो गया, हम तो कभी से बुलिश है, मतलब हम परमानेंट बुलिश है। लेकिन हाँ। क्या है, नाउ इट इज रिच। हाँ। तो आपको जो मल्टी बैगिंग जो सिचुएशन था, हाँ। 50-60-100 रुपए में जो मल्टी बैगिंग वाली अपॉर्चुनिटी हाँ, हाँ, वो अपॉर्चुनिटी अब धीरे धीरे कम होते कम हो गई। हाँ। मतलब आप 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप कर दिए, मान लो अगले 3-4-5 साल में मान लो 10 लाख भी होता है, हाँ। मतलब दैट इटसेल्फ इज अ बिग प्रॉब्लम। तो भी यहाँ से 3 गुना तो भी मतलब 25-30% ही बढ़ेगा इस टाइप का। हाँ। हाँ। तो कौन कौन से आईआर खाली बैठे हैं जहाँ पर आप जा रहे हैं फिर? अब वो मतलब अब क्या है, बहुत कुछ हो रहा है। हाँ। कोई सबके सब एक साथ, वो तो आप देखो तो मालूम पड़ जाएगा ना। आप हाँ। सेक्टर वाइज आप निकालो, कहाँ कहाँ पर 25% से ज्यादा नीचे है, सब सेक्टर वाले खाली बैठे। सब सेक्टर खाली बैठे हैं। बैंक सब पूरा, विच इज द लार्जेस्ट सेगमेंट, वो भी खाली बैठे थे अभी तक। बिल्कुल। चलिए मैं बैंक्स में आता हूँ, क्योंकि आपने तेजी की बात की, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप संवत से संवत की बात नहीं करते। इनफैक्ट आप तो कई बार मार्केट लेवल शायद देखते भी नहीं है। लेकिन एक चीज जो आपने मुझे बहुत पहले कही थी कि आपकी एक थ्योरी होती है मार्केट में कि डाउन साइड कितनी है और अपसाइड कितनी है, और अगर वो रेशियो आपके फेवर में है तो फिर आप बड़ा पैसा लगाते हैं मार्केट में। इस समय आपके हिसाब से निफ्टी, अगर हम एक मोटा मोटी मान के चलें कि करीब करीब 25,500 पर है, 25,400, 25,500 पर, तो आपके हिसाब से 25,000 ना, इतना कहाँ गिनते हो आप। हाँ। अरे आप बात ही कर रहे, मालूम पड़े 400 पॉइंट गिर सकता है, बढ़ सकता है 400 पॉइंट, क्या है उसमें। 25,000 बोलो, बहुत सही है। 25,000 पर है, तो डाउन साइड कितनी और अप साइड कितनी है यहाँ से? देखो मेरे को लगता है 1000 का भी डाउन साइड नहीं है, लेकिन 1000 का डाउन साइड और 5,000 का अप साइड इन रीजनेबली नियर फ्यूचर, इन द सेंस दैट आपके ऑडियंस के लिए, मतलब बिल्कुल भाई ऐसे तो 25 से 50,000 ही हम गिनते हैं, समझे ना। 5 साल में 5 से 6 साल में 50,000 दिखता है, लेकिन फॉर द नियर फ्यूचर, क्योंकि हमने लास्ट 12 साल में कुछ नहीं किया है, तो अपने को नाउ माई प्रोबेबिलिटी फॉर गोइंग अप इज वेरी हाई। सो अच्छा, दूसरा ये है कि सरकार को भी समझ में आ गया भैया, जब तक आपका अर्निंग्स नहीं आएगा तब तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग फ्रॉम ऑल साइड्स, चाहे क्रेडिट फ्लो हो, चाहे टैक्स रिलीफ हो, चाहे आपका GST कट हो। सो दे हैव गिवन ऑल द फिस्कल स्टिमुलस एंड दे हैव गिवन इवन द मॉनेटरी, वेयर मतलब आपका जो बैंक्स को जो बांध के रखे थे क्रेडिट फ्लो, आई थिंक बिगेस्ट डैमेज इन लास्ट 12 मंथ मेरे हिसाब से वाज द क्रेडिट फ्लो ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन। जो क्रेडिट फ्लो इन 14-15% से 8%, 9% लेके आया। सी द ड्रॉप इज क्रेजी, मतलब आप 15% कोई मशीन जा रहा है 80 की स्पीड से या 150 की स्पीड से 80 में ले आओ, उसका बहुत सारे डैमेज होते हैं। तो वो चीज़ अब बंद हो गया। अब सरकार जो चाहती है कि
हमारा जो क्रेडिट फ्लो 8-9%, 10% से 12-15% तक पहुँचे। तो ये जो जर्नी होगी, अब वो 6 महीने में होगी, 12 महीने में होगी, मेरे नहीं मालूम। तो जो कंजम्पशन को जो बूस्ट दिया जाएगा, उससे किसको किसको कितना फायदा होगा। अच्छा, इधर आपको जीएसटी कट हुआ 18 से 0, 18 से 5, तो अच्छा उधर पेंटअप डिमांड भी होना चाहिए। मान लो 100 में आला 18 से मान लो आप 5 करते भी हो, तो भैया 80% पेनिट्रेशन है, तो उसमें कोई ज़्यादा मतलब इजाफा नहीं होगा। बट सम अदर सेक्टर जैसे आपका जैसे कई चीज़ हो रहा है, एडिबल ऑयल है, अब वहाँ 18 से आपने 5 कर दिया या 0 कर दिया। अब उसमें क्या है कि जो आपका जो 80% इज अनब्रांडेड, बिकॉज द बिटवीन द कमोडिटी एंड द ब्रांडेड कमोडिटी देयर वाज 18% गैप। नाउ दैट 18%